गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। और जो भी मेरी वीडियो पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलो बात करते हैं आज अरमान की कार्बन कॉपी सनी राजपूत फैमिली की, सनी की फैमिली की, जिसकी 2 वाइफ ऑलरेडी हैं, जिसने हिंदू समाज में इस तरह का चलन नहीं है, बट आजकल लोगों को देख देख के जो ये ना, मतलब ये ड्रामा चलने लगा है कि एक वाइफ के साथ में फिर दूसरी वाइफ कर लो, दूसरी के साथ में अब तीसरी का भी चल गया है। तो इसमें काफ़ी यूट्यूबर मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इनको देख देख के असल ज़िंदगी में भी लोग बाग इनसे मोटिवेट हो रहे हैं। तो इतना गंदा माहौल जो है यूट्यूब पे है, यूट्यूब की दुनिया, यूट्यूब क्यों है? कुछ सिखाने के लिए, लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए, या फिर हम अगर कुछ मतलब अपनी लाइफ में इतना डिमोटिवेट हैं तो हम किसी चीज़ को देख के मोटिवेट होंगे। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो हम सोचेंगे यार वो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मतलब यार लिमिट जो है इन लोगों ने इतनी क्रॉस कर रखी है। पहले तो अरमान मलिक की फैमिली को आप देख सकते हो, उनकी फैमिली, पूरी फैमिली में गंद है, पूरी फैमिली में A to Z। मतलब बिग बॉस तक चले गए तब भी कोई शर्म नहीं है, इतनी उनकी इज्जत नीलाम हुई, इतना सब कुछ हो गया। और हर किसी मीडिया वाले के मुंह पे उनका जो RAP ये वाला केस है, इस तरह का केस पूरा डिस्क्लोज हो गया, सारी दुनिया जहान में पता चल गया। पर उन्हें शर्म है ही नहीं, उनको शर्म ही नहीं आती इन चीज़ों को लेके। उन्होंने तो बहुत ही अव्वल अव्वल दर्जे के काम किए हुए हैं, उनकी तो शायद कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, ये बात तो हकीकत है। और अब उनका जो तीसरी तीसरी का, उनकी तो चौथी है ना, पहली वाली तो उन्होंने तलाक दे दिया था, दूसरी पायल थी, तीसरी कृतिका थी और चौथी के साथ भी नाम जोड़ने की कोशिश हो रही है, जिसमें कि वे सफाइयाँ देते हैं। पहले पिछले साल सफाई दी, फिर अब नेक्स्ट टाइम अब सफाई दे रहे हैं। लक्ष्य का भी हो सकता है, लक्ष्य का भी हो सकता है। तो लक्ष्य आपसे चिपकी क्यों रहती है? कोई भी फोटोज वगैरह अगर हम किसी के साथ क्लिक कराते हैं और हमारा मतलब इतना अच्छा बॉन्ड है उनके साथ में, चाहे वो कोई भी है, मतलब हमारा भाई के साथ तो अलग ही रिश्ता होता है ना। भाई भाई तो भाई होता है, तो फिर उसको मतलब समझ ही नहीं आता कि रिलेशन क्या है। और कोई अपनी लड़की को ऐसे किसी तीसरे पर्सन के घर कैसे छोड़ सकता है यार, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। मतलब इतना भी क्या ही पैसा कमाना कि अपनी लड़की को किसी के घर ही छोड़ दो। घर छोड़ के कौन नौकरी करता है यार। और मतलब वो लड़की भी, उसको भी शर्म नहीं है, उसको भी फिर वो आ जाती है अपनी पंजाबी में उल्टी सीधी अपना गालियाँ बकती है और फिर अपना निकल लेती है। वो भी सही है, अपना फेमस हो रही है, अब उसे भी क्या चाहिए। और बाय चांस उसकी लाइफ में अगर कोई एस नाम का बंदा भी है तो जो ये बात हकीकत है भाई, एस नाम का केवल एक ही नहीं नाम हो सकता, और भी दुनिया जहान में एक नाम के भी हजार बंदे होंगे, या फिर एस नाम से भी बहुत से नाम स्टार्ट होते हैं। जो हो सकता है उसकी लाइफ में कोई एस नाम से हो। तो तूने पूरा एस नाम नहीं, तूने संदीप ही लिखवाया था लास्ट ईयर करवा चौथ पे भी, और अब की बार भी संदीप ही लिखवाया था, एस वर्ड नहीं लिखवाया था खाली। तो लोग बागों को तो भैया चाहिए, चर्चा करेंगे। तुम कंटेंट देते हो पब्लिक को तो पब्लिक उस पर रिएक्ट करेगी ना। तो फिर पब्लिक को इस तरह का बोलने का मौका ही ना दो ना। तो मतलब इस तरह के इनके ड्रामे चलते रहते हैं। और घर इनके जो है, इनकी थोड़े दिन बनती है और फिर वो अपना ऐसा निकल जाता है दूध में से मक्खी की तरह। अब सूरज का चल रहा था, सूरज के लिए कल एक रिएक्शन चैनल पे एक वीडियो बनी थी, जिसमें कि सूरज के लिए वीडियो बनाई गई थी कि सूरज अब इनके घर से चला गया है। तो आज ही रिसेंटली व्लॉग आता है साहब का, और उस पे सूरज से वीडियो कॉल पे बात करता है कि पब्लिक जो है मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि सूरज को भी निकाल दिया। भाई तेरा तो काम ही यही है, तेरा सारे परिवार से संबंध खत्म हो गया देखते देखते। कहीं तेरी भाभी अलग, भाई अलग, बहन अलग, सब दिखाई देता है। इतना मतलब इतना समझदार बनने की कोशिश मत किया कर। और वो जो तेरी दूसरी बीवी है ना पायल, वो हड्डी भी निकली पड़ी है, और जिम में पागलपन मतलब ऐसे कर रखा है इन्होंने कि ये अपनी जो है उन लोगों के साथ में अपने आप को अ, मिला के चलते हैं। जैसे मैं पायल, जैसे मलाइका अरोड़ा जी हैं, जैसे शिल्पा शेट्टी जी हैं। मलाइका अरोड़ा जी लगती नहीं है, जितनी एज बढ़ती जा रही है उतनी एज कम लगती है। तो ऐसी मैं और पायल, आप पढ़ते हो, आपको इंस्टाग्राम पे कितने अच्छे अच्छे लोग आप कमेंट करते हैं नीचे कृतिका के लिए, कितने अच्छे अच्छे। आपको पता है किस नाम से आप फेमस हो ना?
और आप बिग बॉस में थे जब भी आपको बहुत अच्छे अच्छे नामों से फेमस कर रखा था लोगों ने। तो चलो इनकी तो हो गई, इनकी चर्चा तो करनी भी बेकार है क्योंकि ये किसी गत के हैं ही नहीं। जो पसंद करते होंगे भाई, हम तो पर्सनली इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना हम इन चीज़ों को अपने समाज में बढ़ावा देते। हिंदू समाज से अगर हम हैं तो हम इन चीज़ों को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देते कि आप 2-3 वाइफ एक साथ घर में रखो और वो बहनों की तरह बन के रहें। हम नहीं देते इन चीज़ों को बढ़ावा। दूसरी बात करते हैं इसकी कार्बन कॉपी सन्नी राजपूत फैमिली की। तो इन्होंने इतना रोना भिगोना उतार रखा है, ये सब सब और सब पैसे का ड्रामा चल रहा है। पहले आप एक बात बताओ, आपको किसी लड़की के साथ मीटिंग करनी है, वो ऐसा तो है नहीं आपका गलत ही रिलेशनशिप हो। एक लड़के और लड़की का गलत ही रिलेशनशिप हो तभी वो लोग होटल में बैठ के या रेस्टोरेंट में बैठ के या फिर मतलब कुछ गलत ही काम कर रहे हो तभी वो लोग जो है, बस उनका गलत ही रिलेशन है। और कोई दोस्त का भाई बहन, चलो भाई बहन भी छोड़ो यार, दोस्ती का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता हम हर किसी बंदे पे इस तरह का इल्जाम लगे। तो जब इस तरह का प्रोफेशन है तो लड़का भी लड़की भी सब लोग साथ में काम करेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो वो लोग जो है उन्होंने इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है पूरी फैमिली ने। पहले वो लोग होटल में गए, होटल का रूम बंद करके वो मीटिंग कर रहे थे, चलो मान लिया कर रहे थे। दूसरा, तुरंत उनकी दोनों वाइफ पहुंच जाती है कैमरा कैमरा उठा के। इनका पहले जो है इतने ज़्यादा व्यूज़ कमा रहे थे जिसकी वजह से इन्होंने ये सब नाटक कराए। इनको फेमस होना था, इनको दिखाई दे रहा था कि भाई अरमान मलिक तुमसे बहुत ऊपर निकल गया तो तुम्हें भी कुछ अलग करके दिखाना है। अरमान तो अपने दुष्कर्मों से जो है फेमस है, और दुष्कर्म उसके पूरी दुनिया को पता चल गया है इस बिग बॉस की खातिर। जिस बिग बॉस में वो अपने आप को ऊपर चढ़ाने के लिए आया था ना, वो नीचे मुंह सहित नीचे पड़ा है जाके, जिसमें कि सबको पता है कि कितना वो फेमस हुआ है और किस कारण हुआ है। तो इन्होंने सोचा भैया सब लोग इस तरह से फेमस हो रहे हैं तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम भी अपना कंट्रोवर्सी करो और सही अपना, तुम्हारे पास मीडिया वाले आएंगे, तुम्हारे जो है चैनल बढ़ेंगे ऊपर, अब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और तुम्हारे पे धन दौलत इतनी आ जाएगी कि तुम पे समेट ही नहीं जाएगी, तुम भी अरमान की तरह पूरे चढ़ जाओगे। तो क्या पता कल को तुम्हें भी बिग बॉस ऑफर हो जाए। तो ये होटल में जाते हैं, पीछे से वाइफ आ जाती है, वाइफ इनकी पूरा रोना धोना पीटना शुरू कर देती हैं। फिर ये पीछा छुड़ाता है तो चलो ये अपना हीरो को लेके अलग, और दोनों वाइफ अलग, फिर उनके अलग चल रहे हैं चैनल, इसका अलग चल रहा है चैनल, इधर वो रो रहे हैं इधर वो रोना पीटना कर रही है। फिर इनके स्टूडियो में बैठ बैठ के इसकी दोनों वाइफ के रूप के और उसका मानसी के, एक रोती रहती है और एक अपना नॉन स्टॉप बोलती रहती है। एक ऐसे रोना धोना शुरू कर देती है और एक अपना नॉन स्टॉप चालू रहती है। तो सही व्यूज आ रहे हैं, सिंपैथी कार्ड खेलती है वुमेन, सिंपैथी कार्ड, ये हकीकत बात है। ये एक मतलब अब जो औरतें सच में परेशान है ना, वो भी अगर रो रही हैं तो उनका भी ऐसा लगेगा यार ये तो क्या ड्रामा कर रही है। पर हद 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 वाली लिमिट क्रॉस कर रखी है, हद वाली। उधर वो इनको मैसेज करता है जब इनका गाना, ये अपना गाना वगैरह निकाल देती हैं, तो वो मैसेज करता है कि तुम्हें प्रमोशन करना पड़ेगा। सब मिली भगत है, सब मिली भगत है। सर सब इसको इसको दिखाई दे गया कि अब काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 महीने से ये ड्रामा तुमने चालू कर रखा है, तुम्हारे चैनल भी चल गए और तुम्हारी बीवियाँ जो है बहुत फेमस भी होने लगी और सॉन्ग भी इनका अच्छा खासा चल रहा है। तो फिर इसको याद आती है पॉडकास्ट दे आता हूँ जहाँ मेरी बीवी लेके आई थी, वो भी इनसे मिले हुए होंगे 100%, क्योंकि भैया उनको भी व्यूज़ आ रहे हैं, उनको भी 6-6 7-7 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर वो क्यों नहीं पॉडकास्ट लेंगे। उन्होंने भी इस सब हिस्सेदारी निभाई इनके साथ में। पहले उनकी दो बीवी गई पॉडकास्ट में, फिर फेमस होने के लिए फिर हीर और सन्नी, ये दोनों चले गए। तो वहाँ पे इनके नाटक आप सबने देखे ही होंगे क्योंकि भाई ज़्यादा फेमस हो रहे हैं अब आजकल, इतना ज़्यादा इनको जो है लोग बाग हेट कर रहे हैं तो भी व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लव कर रहे हैं तो भी व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ भी जो है सन्नी और इसकी ये जो हीर है, पता नहीं भाई क्या है, तो वहाँ भी इनके नाटक शुरू, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं करूँगी, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। तो इनका वहाँ पे चालू रहता है पूरा पूरा, जितनी देर तक इनका पॉडकास्ट चलता है उसमें आधी लड़ाई ये अपना वहीं सामने कैमरा के लड़ते रहते हैं। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा अब इसका क्या, अगला क्या इसका स्टेप है कि
मतलब वहाँ पे उनके गाने का भी जिक्र कर दिया, अपने का भी कर दिया, अपना गाना इसलिए नहीं कर रहा, अपना इसलिए नहीं कर रहा, पैसे लगा रखे हैं, ये लगा रखा है, वो लगा रखा है। चलो, पैसे, वो गाना नहीं, इसने अभी तक रिलीज नहीं करा अपना। तो इसमें अब हीर फिर से उनकी एक वीडियो आती है इसकी दोनों वाइफ की, कि जो है अब हमारे पास ना हीर का मैसेज आ रखा है और हमने आके देखा है, तो वो ना ऐसे बोल रही है कि तुम अपने पति को संभाल लो। हो गया इनका शुरू। अब इसमें क्या दा जो एंड वाली स्टोरी आएगी वो क्या आएगी। फेमस तो ये अच्छे से हो ही गए हैं, तो उसमें अब ये स्टोरी आएगी कि इनका पति बहुत परेशान हो गया। अब वो हीर उससे ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि पति को पसंद है रूप और मानसी ज़्यादा, हीर पसंद है कम। उसका हीर का जो अब वो आएगा, क्योंकि वो उसका भी चैनल खुल जाएगा, वो भी अब फेमस हो जाएगी वापस में बुराई सुराई करके। अब फिर से ये अपने पत्नियों के पास आ जाएगा। शादीशुदी का कोई नाम नहीं है, पर मैं रखूंगा तुझे भी। मतलब शादी करनी नहीं है, नाम शादी का नहीं है, प्यार तुम करते नहीं हो, और फिर भी मैं तुझे रखूंगा। तुम हम सब मिलजुल के रहेंगे। क्या क्या है ये, कौन सी खीर बना रहे हो या हलवा बना रहे हो। एक ले आओ, दो ले आओ, तीन ले आओ, चार ले आओ, पांच ले आओ, सब मिलजुल के रहेंगे। कौन से राजा हो, कौन से देश के राजा थे पूर्व जन्म में, जो तुम ये वाली क्रांति खेल रहे हो लोगों के सामने। तो ये सब इनके नाटक हैं, ये सब, और ये जो कर रहे हैं ना सब सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में। मतलब यार, इतना अंधा हो जाता है आदमी, अपनी बेटी का फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा कि उस लड़की को कल के टाइम तुम्हारे वजह से तुम्हारे इस पागलपन की वजह से पूरा समाज गाली देगा। तुम्हारी लड़की अगर ये करेगी तो तुम्हें कैसा फील होगा, अगर तुम ये सब कुछ रियलिटी में कर रहे हो। वैसे ये रियलिटी वगैरह कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, जो कि ये अपना डेली नया नया नाटक शुरू हो जाता है। और अगर इनकी पत्नियों को इतनी दिक्कत होती तो भैया भाड़ में जाए ऐसा पति, निकाल के चूड़े वूड़े सब फेंको, अपना मस्त रहो। अगर तुम्हें अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो बढ़िया कमाई हो रही है ना, अपना कुछ और काम शुरू करो यूट्यूब के साथ साथ, अपनी लड़की को पालो और मारो लात ऐसे आदमी को, अगर सच में है। वैसे ही सच में ऐसा कुछ नहीं है, तो लोग बागों के आंखों में ऐसी पट्टी बांध देंगे कि भैया इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। चलिए, आज का मेरा रिएक्शन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर।